life. Hi everyone, what's up? Very warm welcome. You're watching Romancing Live with Anupma. एक कोशिश जिंदगी से मोहब्बत की एंड आज Q&A स्पेशल है जहाँ पे हम देने वाले हैं आपके सवालों के जवाब एंड वी आर गोइंग टू हैव the amazing and my most favorite सुरेश सेमवाल एक्चुअली राइम कर गया तो सुरेश सेमवाल जी हमारे साथ जुड़ने वाले. हाय कैलाश, हाय अजय, हाय गाइस. सो बहुत सारे क्वेश्चंस जो मुझे आए थे उसमें से मैंने कुछ जो मुझे लगता है कि बेहतरीन सवाल हैं वो मैंने लिख लिए हैं और ड्यूरिंग द सेशन अगर आपको लगता है कि कोई सवाल आपके पास है तो प्लीज़ गाइस उससे पूछ लीजिए. अगर हम सब बात करना शुरू करेंगे दिल से ऑनेस्टली और एक दूसरे को बताना शुरू करेंगे कि हमें क्या दिक्कतें हैं तो ट्रस्ट मी हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा. So let's get started, guys. To answer all your questions, we are going to take live the one and only, one of the best life coach and motivational speaker and co-founder of Possiblers, the one and only सुरेश सेमवाल जी. अपने घरों पे जोरदार तालियां बजाइए. टिडिन. So everyone, what's up, guys? Hi, Hi, Suresh ji. Uma. It's so good to see you always. Oh, pleasure is all mine. Thank you for inviting me. Thank you. So, आज बहुत सारे लोग भी लिख रहे हैं. वेरी एक्साइटेड Mm-hmm. और Okay. मेरे पास ऑलरेडी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं जिनसे मैं Mm-hmm. शुरुआत करना चाहूंगी. Okay. तो सुरेश जी आपके लिए आज का पहला सवाल है. ऋचा शर्मा पूछना चाहती हैं, हाँ. हाउ कम वन कैन लर्न और स्टार्ट अ न्यू हैबिट अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं. अगर आप क्या फील कर रहे हैं? डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, आप इंस्पायर्ड नहीं फील कर रहे हो और आपको कोई नई चीज की शुरुआत करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, टू स्टार्ट एनी न्यू हैबिट जो सेट फॉर्मूला है वो ये है कि देखिए किसी भी हैबिट का ना एक पैटर्न होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ ट्रिगर दैट लीड्स टू अ पर्टिकुलर बिहेवियर एंड देन दैट बिहेवियर हैज अ पर्टिकुलर रिवॉर्ड. तो हम इसको TBR कहते हैं. TBR. कोई चीज होती है जो हमें ट्रिगर करती है और उस ट्रिगर के बाद हमारा एक पर्टिकुलर बिहेवियर होता है और उस बिहेवियर से हमें एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिलता है. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा जिन लोगों को स्मोकिंग की आदत है तो सूटा मारने पे जाने से पहले वो क्या कहते हैं, चल यार बड़ी देर होगी, बोरियत हो रही है, चल सूटा मार के आते हैं. सो दैट बोर्डम और फटीग इज द ट्रिगर. उसके साथ उन्होंने बिहेवियर कौन सा एसोसिएट किया गया है? टेकिंग अ पफ. रिवॉर्ड क्या है? They get out of that monotonous place, they go out, they have some maybe fresh air and then plus the tobacco inside their system and they feel that is the reward. Okay. तो किसी भी हैबिट को बनाने का तरीका ये है कि अगर आपने चेंज करनी है तो ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लो और उन ट्रिगर्स से अपने आप को थोड़ा दूर रखो. अगर कोई नई चीज डालनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डालना है कि आई वॉन्ट टू रीड बुक्स, तो फिर अब मुझे करना ये होगा दैट आई नीड टू कीप बुक्स अराउंड मी इजीली एक्सेसिबल. अगर मैंने किताबें दूर रखी होंगी तो फिर वो ट्रिगर मुझे नहीं मिलेगा. सेकंड, आई शुड गेट फ्रेंडली विद दोज हु आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. So that gives me a trigger. I should join a group where people discuss that, nowadays what book are they reading. So I need to get into that trigger. So the moment I get a lot of triggers, then that generates a particular behavior. And then initially when I start getting some rewards, then ultimately, eventually, gradually, it will become our habit. Okay? Wow. So Actually, TBR. yeah, this is actually so true. So suppose जब मैं बहुत सैड फील करती हूँ तो I'm इमोशनल ईटर, तो मैं कुछ ऐसे जंक फूड खाने लगती हूँ. अगर मेरे फ्रिज में हेल्दी फूड ऑप्शंस नहीं है तो आई कैन ईट जंक. लेकिन अगर मैं हेल्दी फूड आइटम से भर देती हूँ तो आई एंड अप ईटिंग एटलीस्ट वन हेल्दी मील इन अ डे. Yes. और अगर आपने जंक फूड रखा है, मेरा यकीन मानिए, you will create some situations so that you can eat that food.
तो जो एक लुईस हैं जिन्हें पायोनियर माना जाता है सेल्फ हेल्प में, उन्होंने कहा था कि अपने घर में कभी भी व्हाट यू कॉल दैट बॉक्स, मैं तो भूल गई, फर्स्ट एड बॉक्स मत रखें क्योंकि आपको उसकी जरूरत पड़ती रहेगी। या तो अंकित जो है हमारे बहुत ही खास व्यूअर है, उन्होंने पूछा है कि क्या डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस का सुसाइड ही एक रास्ता बचता है? Uh, of course not. Of course not. As I said last time, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लोग जाने अनजाने में सुसाइड को जस्टिफाई कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। सुसाइड करना किसी भी एंगल से, किसी भी परिस्थिति में जस्टिफाई और ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों ने सुसाइड की है, हम उनके बारे में कोई टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए, एवरी इंडिविजुअल में हैव अ डिफरेंट रीजन। हम बैठ के अंदाजे लगा सकते हैं किसी के बारे में, लेकिन मैं अब जो हम सब लोग अभी डे टू डे स्ट्रेस एंजाइटी से गुजर रहे हैं, उनके लिए कह रहा हूं कि suicide, how can that be a solution, especially when you have some loved one who will still remain here? How can I cause more pain for my loved ones? Okay, how can any responsible person do that? So this is, I think we should not even discuss that as an option. However, having पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ भी मिस हो जाती है, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ की, लाइफ आपको आने वाले ये टाइम अगर आप पास कर लो तो क्या कुछ अच्छा वेट कर रहा है आपका। बहुत कुछ अच्छा वेट कर रहा हो सकता है। लोगों की लाइफ देखिए किसी भी उम्र में चेंज हो सकती है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आई थिंक दिस इज नॉट एन ऑप्शन, नॉट इवन दिस शुड नॉट इवन बी डिस्कस्ड। अब आप देखिए, आपको और मुझे, हम पढ़े लिखे लोगों को सीख लेनी चाहिए। हमने स्पाइडरमैन, सुपरमैन तो बहुत सुना है, आपने माउंटेन मैन सुना है ना, दशरथ मांझी। अब आप बताइए, एक अनपढ़ लेबरर आदमी, बिहार का रहने वाला, पत्नी की डेथ हो गई क्योंकि वो किसी छोटे से रास्ते से होकर गुजर रही थी। अब एक आदमी अपने हथौड़ी से पीछे पड़ गया उस पहाड़ के, बजाय इसके कि मेरी पत्नी मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा, उसने वो पहाड़ को चीर दिया। 55 किलोमीटर का जो पहले रास्ता था वो सिर्फ 15 किलोमीटर का रह गया। एक आदमी 22 साल लगा रहा अपने एक हथौड़े से लेकर के, एंड ही क्रिएटेड दैट रोड आउट ऑफ अ माउंटेन। दशरथ मांझी, आप लोगों ने उस पर मूवी भी बनाई है, नवाजुद्दीन साहब उसमें एक्टर थे। आई थिंक यू आर ट्राइंग टू से कि अपने पेन या प्रॉब्लम्स को चैनल करना चाहिए हमको किसी और चीज में, ट्राई टू, yes, it should motivate us rather. It should motivate us to do something bigger rather than ending our own life. And I think Suresh, there is one better way of looking at it also। एक और तरीका है कि ये समझने का कि शायद कोई और दुनिया में इससे गुजर रहा होगा, तो वी कैन कम आउट विद सम सोल्यूशन कि कोई और अगर हमारे आसपास गुजरे तो हम उसे हेल्प कर पाए, है ना। आई थिंक मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप और मैं इतने महत्वपूर्ण नहीं है जिसके लिए ब्रह्मा जी कोई स्पेशल प्रॉब्लम इजाद करेंगे। हम जिस भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उससे पहले कोई गुजर चुका है। So identify those people who have been through these situation and what did they do to come out of that situation। उनसे बात करो, सिंपल तो है। अब कई लोग अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं। अब मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से सोचें, our most unique problems are most general। Yeah. Our most unique problems are most general। जिन चीजों को हम मानते हैं कि बस मेरे साथ ही हो रहा है, जबकि वो बड़ी साधारण है, ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा होता है। जितने शादीशुदा लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस बात से सहमत होंगे। ओके, तो हमारी कोई यूनिक प्रॉब्लम नहीं है। हैंकर किंग, मैंने सबसे पहले ऋचा आपका ही क्वेश्चन पूछा था, आपने नहीं ज्वाइन किया, सो आई हैव आंसर्ड योर, सुरेश जी हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन एंड आई हैव डन माय पार्ट। अंकित आपसे कह रहे हैं कि बिफोर टेकिंग दैट स्टेप व्हाई डोंट दे थिंक अबाउट देयर लव्ड वन। हनु पूछ रहे हैं, तो सुसाइड वही करता है जो अपने रिलेटिव या फ्रेंड से बात नहीं कर पाता। अदीम कह रहे हैं अनुपमा प्लीज, अदीम वी विल पोस्ट द आईजीटीवी वीडियो। और रॉबिन कह रहे हैं वो आपसे एकदम। देखिए अनुपमा, इसमें मैंने जैसे कि कहा कि ईच इंडिविजुअल मे हैव अ एब्सोल्युटली डिफरेंट रीजन फॉर गोइंग थ्रू दिस एक्सट्रीम स्टेप। You and I are nobody to judge them that why they did that। लेकिन एक चीज और आप और मैं समझें, नॉर्मल लाइफ में भी हमारे ना, ये किताबों में, धार्मिक किताबों में भी लिखा है, मान अपमान
लाभ हानि और जन्म और मृत्यु ये आपके हाथ की चीज नहीं है। लेट मी रिपीट, मान अपमान, जैसे आपकी बहुत शोहरत है या अपमान हो जाता है, कई बार आपको पता है कई लोग बदनाम हो जाते हैं जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती। ट्रू ट्रू। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अजय जडेजा का एग्जाम्पल है हमारे पास। वो आदमी इतना अच्छा क्रिकेटर था, इतना या लोग आदमी था, उसके ऊपर एलिगेशन लगा, मतलब कोई सिर नहीं पैर नहीं, कहीं कुछ प्रूव नहीं हुआ है, पर देखिए वो एक एक अननेसेसरी दुविधा से गुजरा ना अपनी जिंदगी में। मान अपमान, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, और जन्म और मृत्यु ये हमारे हाथ की चीज नहीं है। हम थोड़े से ज्यादा एरोगेंट लोग हैं जो समझते हैं कि ये भी हमारी वजह से ही हो रही है। एक्चुअली है नहीं। इसको तो आप समझो कि बस ऊपर वाला कुछ चीजें देता है और कुछ चीजें नहीं देता है। ओके, सो लेट्स नॉट गो टू मच इनटू इट। इट ऑल्सो मीन्स कि जब हम लाइफ कंट्रोल करने लगते हैं तो हमको पता चलता है कि लाइफ हमारी कंट्रोल ही नहीं, और फिर हम इतने अपसेट हो जाते हैं कि फिर खुश होना नहीं आता। अनुपमा, हमें सिर्फ ये है कि जब हम कामयाब होते हैं हमें लगता है ये मेरी वजह से हुआ है। हाँ, ओके, आई मैं लव जैसे अपने हाँ। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लोगों से पूछता हूँ कि टेल मी द टॉप 3 रीजंस जिसकी वजह से आप कामयाब हुए, टॉप 3 क्वालिटीज। तो फिर बताते हैं मैं मेहनती हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। अच्छा, फिर उनसे पूछता हूँ कि अच्छा आप ये बताइए कि व्हाट आर द 3 क्वालिटीज जिसके बावजूद भी आप कामयाब हो गए हैं। हाँ आप ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसके बावजूद हो गए हैं जबकि वो हाँ होने नहीं चाहिए थे। हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो फिर इसका जवाब लिखने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि मैं बड़ा सुस्त आदमी हूँ, मैं अटेंशन टू डिटेल नहीं देता, या मैं पंक्चुअल नहीं हूँ फिर भी कामयाब हुआ हूँ। ये कोई नहीं कहता है। अच्छा, नहीं। लेकिन जब जब दूसरे के बारे में पूछो कि आपको क्या लगता है जो आपका बॉस है इसके कामयाबी के पीछे क्या राज है, हाँ तो पहला कारण लकी है साहब, किस्मत हाँ की धारा है। हाँ हाँ किस्मत की धारा है। ओके, हाँ तो हाँ दूसरे काम ये किस्मत से हो रहे हैं, हम मेहनत से हो रहे हैं। हाँ, तो ये बड़ा जो अजीब हमारा जो तरीका है ना अपने आप को जज करने का, इससे भी अननेसेसरी तनाव बढ़ाते हैं हम कई बार। आपके लिए कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं। सुरेश जी, सर बहुत अच्छा समझाया सर आपने। एवरीवन मस्ट वॉच दीज वीडियोस। अनुपमा जी, जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो कोई चिंता किए बिना कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। यस, दैट्स अ गुड सजेशन जिसने भी दिया। हनु हनु नोमी पूछना चाहते हैं, हाउ टू अवॉइड। आई वांट टू टेल यू सुरेश, दिस क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम पाकिस्तान। he and I got lot of messages from there, क्योंकि आई थिंक बाहर का कल्चर हमसे थोड़ा पीछे रह गया, जहाँ पे शायद लोग बिल्कुल भी अभी बात नहीं कर पाते फैमिली में। स्पेशली मेल आदमी नहीं बता सकता कि मैं थक रहा हूँ या दिक्कतें हो रही हैं। तो उन्होंने पूछा हाउ पाकिस्तान से है। जी हाउ टू अवॉइड ओवर थिंकिंग। देखिए, अगर ये मेरे पाकिस्तानी फ्रेंड का क्वेश्चन है तो मैं इनको सजेस्ट करता हूँ, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देख रहा हूँ मैं आजकल, रिसरेक्शन। रिसरेक्शन, इसमें ना ओके। इस्लाम का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जैसे ये बड़ा है, किस तरीके से इस्लाम इकट्ठा हुआ है और कैसे ये फैला है दुनिया में। बहुत अच्छी एक सीरीज है इस्लाम। ओके, अब जो रियल इस्लाम को समझता होगा, ट्रस्ट में, जिसको अपने कुरान पर यकीन है, आपने देखा होगा एक चीज हमेशा, जो ट्रू इस्लामिस्ट आदमी है वो किसी भी अपनी कोई अगर प्लानिंग भी बताता है तो साथ में क्या बोलता है, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का मतलब गॉड विलिंग। वो कभी नहीं कहता कि मैं ये करके दिखा दूंगा, वो ये जरूर कहता है कि मैं इसको पाऊंगा इंशाअल्लाह। तो गॉड विलिंग, ये विनम्रता जिस आदमी के जीवन में है, जैसे अगर किसी हिंदू ने भगवत गीता को पढ़ रखा है, किसी हमारे इस्लाम के भाई ने अपनी कुरान पढ़ रखी है, हमारे सिख भाई ने अगर गुरु ग्रंथ साहब जप्पू जी महाराज पढ़ा है, ट्रस्ट मी, एंड आई कैन से द सेम थिंग विदाउट रीडिंग बाइबल, जिसने बाइबल रियली पढ़ी होगी, ट्रस्ट मी, दे विल नॉट हैव दीज इश्यूज। In fact, today I wanted to say this, लोगों को शायद अजीब लगेगा कि how come a person like me is saying it। आप लोगों ने एक वो देखा है, एक बच्चों को खिलौना गिफ्ट करते हैं हम, हिटमी। हाँ हिटमी देखा आपने? हाँ उसको बच्चे बहुत लात मारते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बार बार इट बाउंसेस बैक, वो बार बार खड़ा हो जाता है दोबारा से। हाँ 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 टेक्निकल कारण ये है कि उसका जो बेस है वो बड़ा हैवी होता है, और जो उसका हेड है वो लाइट होता है। तो जिसका हेड लाइट हो और बेस हैवी हो तो उसको आप पुश भी करते हो तो इट अगेन कम्स बैक। ओके, हमारे केस में क्या है, हमारे केस में क्या हो गया है, हम लोगों का जो बेस है ना, जो आधार है, वो वीक है, और ये जो अपना हेड है
कि आई मी माई सेल्फ, आई एम द डूअर, आई एम द अचीवर, आई एम सक्सेसफुल, ये बहुत हैवी हो गया है। जिसका नतीजा क्या होता है, हल्का सा कोई परिस्थिति टुक करती है, ट्रक 180 डिग्री पे चले जाती है। रॉबिन का क्वेश्चन है इसी से जुड़ा। रॉबिन अरोड़ा आपसे पूछना चाहते हैं, सर हाउ टू इग्नोर ओवर ईगो। और ये डॉडी हिंदी, इससे ज्यादा हिंदी कौन सी होती है भाई, उसकी किताब हमको भेज देना। और तो सुरेश जी, क्या ईगो को हम टैकल कर सकते हैं डेली लाइफ में, ईगो को ओवरकम कर सकते हैं? मैंने भी ना इससे बहुत साल झगड़ा किया है ईगो से, कि मुझे अपने में ईगो नहीं चाहिए, मेरे में एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। और फिर मैंने पाया कि ये भी जो विचार है ना, कि मैं अपनी एरोगेंस को कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपनी ईगो को कंट्रोल कर सकता हूं, ये भी ईगो का ही विचार है। मैं आपको इसमें बताता हूं एक बहुत अच्छा विचार जो मुझे किसी ने भेजा, कि एक ईद के दिन, ये हमारा पाकिस्तानी भाई जरूर ध्यान से सुने, ईद के दिन एक आदमी हर आते जाते आदमी से पूछ रहा है, साईं ईद कब है, साईं ईद कब है। तो लोग हंसते हैं पागल पे कि ईद के दिन पूछ रहा है, सबने नए नए कपड़े पहने हुए और आज भी पूछ रहा है ईद कब है। तो वहीं से एक एनलाइटेंड व्यक्ति गुजर रहे होते हैं, तो उनसे भी वो आदमी, पगला सा आदमी पूछता है, साईं ईद कब है। तो वो उसको देख के जवाब देते हैं, जब यार मिले तब है। यार मिले मतलब जब परमात्मा से रूबरू हो तब ईद है। तो फिर वो पगला पूछता है, यार मिले कब है। तो वो कहते हैं, जब मैं मिटे तद है। ये जो मेरी ईगो है ये मर जाए तो फिर उसका दीदार हो जाता है। तो फिर वो पूछता है, ये मैं मिटे कद है। तो फिर वो कहते हैं, जब यार चाहे तद है। तो आप और मैं चाहेंगे कि हम ईगो कंट्रोल कर लेंगे, ये ईगो ना रखें, वो रब दी देर होती है। आप बस इसकी अवेयरनेस रखें, जब भी ईगो से ऑपरेट करें थोड़ा रुक जाएं, उसको नोट कर लें अपने ईगो जर्नल में कि आज मैंने ईगो से ये ऑपरेट किया, ये स्टेटमेंट मेरी ईगो से थी, ये बिहेवियर मेरा ईगो का था। इस अवेयरनेस को बढ़ाएं। बाकी रब दी मेहर है जी, जब वो चाहेगा आपके बल्ब जल जाएंगे, तब तक आप इस दुनिया से गुजरिए। जितने भी लोग सुन रहे हैं, सुरेश जी ने बहुत ज्यादा ये खूबसूरत बात कही है। एक्चुअली मेरी भी लाइफ में एक चीज होती है कि जब आप अवेयर हो जाते हैं कि मेरी फीलिंग कुछ और है और मैं रिएक्ट कुछ और कर रहा हूँ, ये वजह नहीं थी रिएक्ट करने की, ये प्रॉब्लम नहीं थी रिएक्ट करने की, तो जब हम अपनी फीलिंग और थॉट और रिएक्शन को लेके अवेयर हो जाते हैं तब एक्चुअली चीजें बेटर होने लगती हैं। एब्सोल्युटली आई थिंक जब ईगो को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आपको पता हो इस वक्त मैं ईगो में था। यस। तो अभी का सवाल है सर, हाउ टू इग्नोर नेगेटिविटी इन लाइफ, नेगेटिविटी को कैसे दूर करें? नेगेटिविटी को दूर करने का एक ही तरीका है, आप कुछ ऐसे कार्य करें जिसमें आपके अलावा दूसरों को भी फायदा हो। कुछ ऐसे संकल्प लें जीवन में। ओके, ये जितना लोग आई माई मी माई सेल्फ में रहते हैं उतना ज्यादा नेगेटिव होने के चांस हैं। आप लोगों ने देखा अन्ना हजारे साहब अनशन करते थे, रात को 8 बजे एक भूखा आदमी जो अनशन पे है वो रात को 8 बजे सो जाता था। क्यों सो जाते हैं? क्योंकि वो जन लोकपाल से कोई अपने प्लॉट की उन्होंने रजिस्ट्री थोड़ी करानी थी। तो बिल्कुल बिंदास आदमी, चैन की नींद सोता आदमी। लेकिन जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना, उनके जीवन में तनाव ज्यादा रहेगा। अनुपमा, ये बड़ी विडंबना है। जितने ज्यादा लोगों के बारे में सोचेंगे उतना कम होता है, पता है। सुरेश जी, आपने बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये बात कही है, पर ये मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है। जो आपने कहा मैंने देखा है कि जब मैं कोई काम करने लगती हूँ या कोई शो कर रही हूँ, किसी कंपनी के साथ काम कर रही हूँ, जब भी मेरा फोकस खुद पे आ जाता है ना, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ, मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं, जब भी वो आता है तो फिर सारी चीजें गड़बड़ होने लगती है। क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मैं डिफॉल्ट देती हूँ कि मुझे तो मिला कि नहीं जो मिलती है। मैं अपनी इस फैमिली मेंबर को, जैसे मैंने अपनी एक फैमिली मेंबर की बहुत हेल्प की, उन्होंने पलट के थैंक यू नहीं कहा, मेरे इतना दिल लगती, मैं कहा अब तो मैं नहीं हेल्प करती। पर मैंने रियलाइज नहीं किया कि मैंने ऑलरेडी इतनी बड़ी चीज कर दी थी। बड़ी चीज मैंने अपनी कैपेसिटी से कहा जाता है, शुड बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। Instead, I was waiting for the acknowledgement. It is actually I, me, myself. No, here one more thing, Anupama. You should not be proud on yourself. You should be grateful to God
that Yeah. he put you in that position where you could do something for somebody else. True. True. जैसे कई लोग Agree. ना, जैसे अनुपमा, कई लोग जो सुन रहे होंगे, कई लोग ना जॉइंट फैमिली में रहते होंगे, हाँ तो क्या होता है, जैसे हर ब्रदर की इनकम सेम नहीं होती। हाँ हाँ। ओके, अब हम्म। सपोज आप वो हैं जिनकी इनकम ज्यादा है, लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो होता क्या है, हर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है। हाँ हाँ। तो कई बार क्या होता है, जिसकी इनकम ज्यादा है ना, उसके साइड वाली जो वाइफ है वो कह सकती है कि देखो जी, आप तो ज्यादा कमाते हो लेकिन बाकी सबका तो बराबर है। तो बजाय ये सोचने के, एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि क्या आपको तब अच्छा लगता कि आपकी कम होती है और कोई और आपका ध्यान रख रहा होता। आ, This situation is better and you should be thankful to God rather than cribbing about it. Okay, how many people are there in the world who can do something for the others? So we should be grateful about this, that the God chose us to put us into that kind of a situation where we are able to do something for the others. वरना हम कौन होते हैं किसी के लिए कुछ करने वाले? जो अपने आप को ज्यादा समझ रहे हैं ना साहब, जरा सांस रोक के देखना आप, जरा विदाउट ऑक्सीजन हमारी कितनी हैसियत है। true. 2 मिनट से ज्यादा नहीं है, 2 मिनट उनके जो योगा प्राणायाम करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं 45 सेकंड में काम खत्म हो जाएगा। तो इतनी तो हमारी है नहीं हैसियत, और पता नहीं वो मैं ये और मैं वो समझते हैं, उस चीज से थोड़ा ना तनाव अपने बारे में ज्यादा रहता है। मैंने सुरेश जी इसका एक ही सोल्यूशन ढूंढा है। मैं हमेशा मानती हूँ कि जो लोग अनग्रेटफुल हैं और आप उनके लिए अच्छा करते हैं और आपको लग रहा है अरे यार ये बड़े बेकार बंदे की हमने हेल्प कर दी, तो मैंने लिखिए, मैं हमेशा मानती हूँ कि जो ग्रेटफुल नहीं होते हैं ना, उनकी सप्लाई ऊपर वाला भी बहुत जल्दी बंद कर देता है। तो यू डोंट हैव टू पनिश देम, लाइफ विल पनिश देम बिकॉज दे आर नॉट valuing what life is giving to them. They are not being grateful about it. एब्सोल्युटली राइट अनुपमा, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप इतना भी मत सोचिए। पर क्या दफा करो, दफा करो, दफा करो। कहाँ होती लगी है। अरे हमारे पास और बहुत करने को काम है। आप सोचिए सेशन हो गया फिर भी जी नहीं भर रहा, इसका मतलब तो कहीं पुराने लोगों की कहावत है ना, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ ट्रू। उसमें पानी हो। तो अब अदीम पूछना चाहते हैं, सर टुडे आल्सो आई वाज रिमेम्बरिंग सम ओल्ड डेज, एवरी डे आई मिस फ्यू पीपल इन लाइफ, कैन आई, बट आई कैन नॉट टॉक टू देम। थोड़े थोड़े दिनों में लोग बेसिकली अदीम पूछ रहे हैं कि उनको कुछ कुछ दिनों में उनके कुछ लोगों की अपनों की याद आती रहती है, वो बात नहीं कर सकते पर उनका दिल करता है बात करने का, तो क्या उनको बात करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। अगर वो आपके टच में रह सकते हैं, फोन से, मैसेज से, मेल से, जवाब नहीं देते कोई बात नहीं, आप तो लिख ही सकते हैं। या आपको लिखने से कोई नहीं रोकता, अपनी डायरी में लिख लो उनके नाम के लेटर्स, मत पोस्ट करो बट लिखो। या सो डोंट वेट फॉर देयर रिस्पॉन्सेस। रिस्पॉन्स वो दे दें ठीक है, नहीं तो हमने तो जो करना था कर दिया। तो बेसिकली ये ज्यादा दिक्कतें प्यार में होती हैं, चिट्ठियां लिखो, खुद को ही लिख लो बैठ बैठ के। हैंकर किंग कह रहे हैं आई अग्री सर, ईगो कैन ओनली बी हैंडल्ड थ्रू कॉन्शियसनेस। मैं कोशिश करता हूँ दोबारा किसी के साथ सीरियस रिलेशन बनाऊं। देखा लड़के प्यार का चक्कर तो और दोस्ती पे डाल के पूछ रहा था। देखिए मेरी ये प्यार के चक्कर वालों से निवेदन है, डोंट लुक फॉर समबडी एल्स टू लव यू, यू जस्ट फोकस ऑन बिकमिंग लवेबल, दैट्स इट। Actually, Surya, honestly, I tell you, there was a time when I was feeling very low and I stopped looking myself into the mirror. मैं खुद को प्रेज नहीं कर पा रही थी, पर वो टाइम पे आप सबसे ज्यादा चाहते हो दैट अदर्स शुड प्रेज यू। और बाद में मुझे एहसास हुआ जब मुझे खुद ही लग रहा है कि मैं अच्छी नहीं लग रही, तो मैं कैसे सोच सकती हूँ कि सामने वाले को लगे कि आज मैं कमाल की लग रही। जब भी कभी अपने बारे में ऐसा महसूस हो ना, गिव अ कॉल टू योर मदर। She will tell you how beautiful you are. She tells me that. She will tell you how important you are. और आपको तो वैसे भी बाय द वे मदर को भी करने की जरूरत नहीं है, आप तो किसी को भी करते आपको बता देगा, आपको बता देगा। तो सतिंदर पूछ रहे हैं कि सर दूसरों की ईगो को कैसे हैंडल करें, अपनी तो चलो कर सकते हैं, दूसरों को कैसे? देखिए एक चीज मैं आपको अच्छी बताता हूँ, जो ईगो है ना, कई लोग जिनमें ईगो बहुत होती है, जैसे मुझ में बहुत ईगो है। ईगो का टोटल खराब तब है जब आप ईगो वाले से लड़े। ईगो वाले का साथ रहना बहुत आसान है, पता है, उसकी ईगो को थोड़ी सी मसाज कर दो, वो आपके लिए जान दे देगा। ईगो वाला फिर आपकी हर चीज को पर्सनल लेता है कि नहीं नहीं ये मेरा आदमी है, ये मेरा दोस्त है। ईगो वाले आदमी के साथ दिक्कत तब है जब आप उसके साथ हेड ऑन करते हो,
या बीमारी को समझो कि अगला बीमार है, उसकी ईगो की बीमारी है, उसके साथ हेड ऑन मत करो, उसके गलत बटन मत दबाओ। रेडियो हम बहुत अदरवाइज deep के सवाल ले रहे हैं, मैंने बड़े प्रोजेक्ट मिस कर दिए लोगों की ईगो की वाट लगाते। नो नो नो, नेवर हर्ट पीपल्स ईगो, डोंट हर्ट कोई। देखिए, क्योंकि आप बताइए ना, आपके आसपास अगर कोई किसी भी चीज का मरीज होता है, तो आप उस मरीज के साथ सहानुभूति रखते हो, उससे झगड़ा थोड़ी करते हो। हाँ तो ईगो इज द डिसीज, माइंड की डिसीज है, जो हम सबको है। इसमें कोई मतलब ज्यादा हीन महसूस करने की जरूरत नहीं, हम सबको है। तो जिसको डिसीज है उसके साथ सहानुभूति रखनी है, थोड़ा परहेज रखना है, अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क रखना है, उससे मिलने के बाद हाथ धो लेने हैं। लेकिन लेकिन उनके साथ हेड ऑन मत करो। मिलने के बाद दिमाग धो लेने का। यस, उनके साथ हेड ऑन मत करो। दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स एट टाइम्स। हाँ, या वेरी गुड। आपको बट पता है, ये कर्जा लेके आपको पैसे देंगे अगर आपको पसंद करते हैं तो। दिस इज सो ब्यूटीफुल। अभी जब आपने कहा तो मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली दे टेक थिंग्स पर्सनली, और अगर हम उनके सही बुक्स में आ जाए, हमें उन्हें हैंडल करना आ जाए, तो वो सबसे ज्यादा हमें बेनिफिट कर सकते हैं देन एनी अदर पीपल इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब ये जो आपने वो अरिजीत सिंह का किस्सा देखा था, जो हाँ सलमान खान जी के साथ हो हाँ गया है। हाँ 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 अब हाँ अगर आप स्टेज पे सलमान खान को कह दोगे कि तुमने ऐसा गाना गाया कि मैं नींद आ गई, तो अब उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हो सलमान खान आपसे गाना गवाएगा? ट्रू तो अब एग्जैक्टली। ईगो किसी के साथ हेड ऑन मत करो। अच्छा, वही सलमान खान अगर आपको पसंद करता है, तो देखो कैसे कैसे लोगों को ब्रेक दिलाता है। या ही He will इज, take it personally. या ही टेक हाँ, इट तो पर्सनली। ईगो ईगो वाला आदमी हमेशा खराब नहीं होता है। हाँ, आप हाँ उसकी रॉन्ग साइड पे जाओगे तो ऑफ कोर्स दैट तो पर्सन इज द एनिमी दैट यू एट कैन हैव। टाइम यू टेल थिंग्स जो मैंने आज तक किसी किताब में भी नहीं पढ़ा है, जो इतनी शेल्फ भरी हुई है ना, दूर दर्द तक नहीं पढ़ा है। अंकित कह रहे, सुरेश सर थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव आंसर। यू आर वेलकम। ओ गॉड, ओके। अदीम कह रहे, नहीं मैं अपनी सिस्टर की बात कर रहा था सर। एक क्वेश्चन मोर, विच वन इज मोर इम्पोर्टेंट, डेस्टिनी और डेस्टिनी और कर्मा में ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट कोई भी हो, आपके आपके हाथ में कर्मा ही है। आपके हाथ में कर्मा ही है, तो आप उसी पे ही फोकस करो। या या By the way, the Bhagavad Gita explains the fate in one sentence. The Bhagavad Gita says, कर्म फल का नाम भाग्य है। हाँ जो कर्म करने के बाद मिलता है ना, वो डेस्टिनी है। ओके, और आपके और मेरे अधिकार क्षेत्र में कर्म ही है। जैसे देखो ना, अर्जुन को भी तो समझाया था ना। अर्जुन हाँ भी तो, आपको पता ना, ये पूरा ये जो महाभारत, ये जो गीता का ज्ञान देने से पहले अर्जुन तो बड़ा तैयार होके गया था ना घर से, सारा लोडेड होके गया था। और एंड टाइम पे उन्होंने कृष्ण जी को कहा, चलो जी जरा मेरा रथ थोड़ी देर बीच में ले चलो, जरा मैं देखूं कौन कौन आया मेरे हाथ से मरने। तो जब कृष्ण जी ने उसकी टोन में वो ईगो सुनी कि ये अभी से ही डिक्लेयर करके बैठा है कि ये मेरे हाथ से मरेंगे, तो फिर वो रथ ऐसी जगह पर ले गए जहां सामने कौन है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है। और उनको देख के फिर ये जो अब ये बाबूजी चौड़े हो रहे थे, ये अब इनका गांडीव नहीं उठ रहा, गला सूख रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, और फिर वीआरएस लेना चाहता है। राइट? तो ये ईगो ही तो है, ये ईगो ही तो है। बट थैंक गुडनेस उसके पास कृष्णा थे। फिर उन्होंने उसको संभाल लिया, फिर उसको समझाया कि भाई तेरे हाथ में अर्जुन सिर्फ तीर चलाना है, अभी से मत डिक्लेयर कि तुम ये युद्ध जीत गए हो। आपका अधिकार अपने बाणों पे है, आपका अधिकार अपनी आंखों पे है, आईसाइट पे है, निशाने पे है। लेकिन अगर आप जिस पर निशाना लगा रहे हो वो अपनी जगह से हिल जाए तो निशाना चूक जाएगा। करेक्ट। Focus on your karma. Destiny is something that we can only discuss. We have no clue about it. Okay? जी मैंने भी इसका एक कंक्लूजन निकाला है लाइफ में। मैंने ये कंक्लूजन निकाला है कि डेस्टिनी फिक्स है, बट कर्मा डिसाइड करता है कि हमारे अच्छे वक्त में हमें कितना अच्छा मिलेगा और बुरे वक्त में हमारा कितना बुरा होगा। और कर्मा का रिजल्ट कैसा होगा वो हमारी इंटेंशन डिसाइड करती है। मतलब आई पर्सनली बिलीव द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस यूनिवर्स इज आपका इंटेंशन। क्योंकि जो बंदा कुछ नहीं कर सकता, एक जीरो मूवमेंट भी करता होगा, अगर वो व्हील चेयर पे भी बैठा है, पर वो इंटेंशन से तो पक्का ऑपरेट करता होगा, उसकी नीयत चीजों को देखने की, लोगों को देखने की, रिस्पॉन्ड करने की। सो दैट हाउ आई लुक एट इसके बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, लाइफ में कर्मा पे बोलूं कि मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ना,
कर्मा पर अगर आप इसको वाक्य में डिटेल में समझना चाहती हैं तो देखिए, आपने जो अभी अभी कहा है वो बिल्कुल सही है। कर्मा डिपेंड करता है ऑन योर इंटेंशन, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, Yeah. so it's not just physical action which is karma, even at the thought level what you're thinking is Whatever. also karma, Karma, it's yeah. also karma। okay, लेकिन कर्मा आप किस आइडेंटिटी से करते हैं, दैट डिसाइड वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। Yeah. आइडेंटिटी। ओके, जैसे अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं कर रहा हूं ना, नाउ अब ये कर्मा का फल के चक्रों में मैं पढ़ूंगा। इफ आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, मेरे थ्रू कर्मा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे थ्रू हो रहा है, तो एज पर भगवत गीता दिस इज द बेस्ट स्टेट। Yeah. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ फिलहाल इसकी डिटेल डेप्थ में मत जाओ, ये आधे घंटे का कार्यक्रम कम पड़ेगा आपके लिए। Doing, you are being done. Venn हाँ, diagram. यू इंस्ट्रूमेंट, Yeah, यू you आर are. द इंस्ट्रूमेंट। Yeah. आप एक फ्लूट हो जिसमें से हवा पास होके जाती है, म्यूजिक बनता है। हाँ. ओके, हाँ. तो ये जो हवा जो उसमें डाल रहा है वो कोई और है, हवा किसी और की है, आप बीच में जबरदस्ती सोचो मैं बांसुरी, सोचे मैं म्यूजिक बना रही हूँ नहीं। ओके, so we are the instrument। okay? Yeah. we are Yeah. the instrument। तो रमदान गोपाल आपको जय हो कह रहे हैं और जय हो। आपको गुरुजी प्रणाम कह रहे हैं। So guys, you all will be people who take us as granted। अच्छा, जो हमें हल्के में लेते हैं उन लोगों को कैसे हैंडल करें? जो हमको हल्के में लेते हैं उनको कैसे हैंडल करें? उनको क्यों हैंडल करना है, वो तो आपको हल्के में ही लेते हैं। तो मतलब आई थिंक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि उनको मुंह तोड़ जवाब कैसे दे, दैट्स व्हाट डीप डाउन क्वेश्चन है। एक्चुअली हमारी ना मैनेजमेंट ट्रेनिंग में लोग इसी से मिलता जुलता एक सवाल पूछते हैं कई बार, हाँ। कि जो लोग हमारी बात नहीं सुनते उनको कैसे समझाएं। हाँ। तो मैं उनसे हमेशा एक क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ जो तुम्हारी सुनते हैं हाँ। उनका क्या हाल है। क्योंकि जो मेरी बात को सुनता है, मेरी बात को मानता है, अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखता, उसके जीवन में तरक्की नहीं हो रही, तो जो मेरी बात नहीं सुनता वो समझदार है ना। करेक्ट। तो जो आपको लाइटली ले रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ है जो आपको बहुत सीरियसली ले रहे हैं। कंडक्ट योरसेल्फ फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रू। हाँ, योर पेरेंट्स आर टेकिंग यू वेरी सीरियसली, योर लव्ड वंस टेक यू वेरी सीरियसली, सो यू बेटर conduct your life from their perspective rather than worrying about those who don't take you seriously। Are you getting my point? So तो ये एंगल चेंज करो। और बाय द वे, इवन इफ यू बिकम प्रेसिडेंट, वो चक्री घूमती है ना, वो घूम गया होगा। if you become prime minister or president, there will be many people who will still take you lightly। Yeah. We take our prime minister for granted. Who cares he is prime minister? हाँ, तो जब उनको नहीं रख रहे लोग सीरियसली ले रहे, तो फिर आपको और मुश्किल लेंगे तो ज्यादा भीड़ नहीं हो जाएगा। पता है क्या, आई थिंक जब आप खुद को प्यार करोगे, खुद की इज्जत करोगे ना, यू वॉन्ट बी इवन बॉदर्ड आपको कोई हल्के में लेगा। आप खुद ही ऐसे बंदों को भाव नहीं दोगे, क्यों? ही डजंट नो माय वैल्यू। और ये बात एक्चुअली सच है कि व्हेन यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, यू एनीवेज कट ऑफ फ्रॉम पीपल हु डजंट ट्रीट यू वेल। एक्चुअली सिमिलर एक क्वेश्चन मुझसे किसी ने पूछा था कि अगर किसी ने मुझे डंप किया हो तो क्या करें। ये क्वेश्चन अभी भी पूछा है यहाँ पे। हाँ, तो किसी ने अगर मुझे डंप किया हो तो क्या करें, तो मैंने उसको हमेशा जवाब देता हूँ, इतने कामयाब हो जाओ कि वो सारी जिंदगी रोता रहे। टू रियलाइज द मिस्टेक दैट व्हाट डिड यू मिस। अगर अभी भी नहीं मिस तो यहाँ कक्कड़ का गाना सुन लेना, गाने मेरे ही तो गाओ। Yes. तो सुनील जी, एक रिक्वेस्ट आई है अभी की, जो पूछ रहे हैं कि सर क्या आप एक सेशन डेस्टिनी और कर्मा पे कर सकते हैं? देखिए, डेस्टिनी कर्मा पे नहीं कर सकते, लेकिन जो एक सेशन मैं करता हूँ लेसन्स फ्रॉम भगवत गीता, उस पे कर सकते हैं। वाओ। Okay, so we can do an exclusive 30 minutes on Bhagavad Gita, that how Bhagavad Gita can transform our life। And guys, I would request everyone ki jo ab dekh rahe thi, follow Sutiji. So in any case, you can follow all his live sessions wherever he is doing, whatever information he is sharing, so that you don't miss anything. तो अश्विनी सिंह ने पूछा है कि सर मैं एंजाइटी पे काम करता हूँ, पर एंजाइटी मुझे बार बार होती रहती है। एंजाइटी बार बार होती रहती है? हाँ, मतलब थोड़े दिन अच्छा फील करते हैं, then he feels anxious, then again he feels better, then again he feels anxious। Okay,
देखिए, अगर तो ये विद इन लिमिट्स हैं जैसे कि वो हम सब फील करते हैं, तो देयर इज नथिंग टू वरी। इसका मतलब आपका कोई पेंडेंसी है लाइफ में, किसी इंपॉर्टेंट चीज पे काम कर रहे हैं, उस पे और थोड़ा सीरियस होके काम कर लो, अगर तो नॉर्मल है तो। हम्म। और अगर थोड़ा आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा वो मेडिकल जोन में जा रही है, हम्म। देन टेक फ्रॉम सम पर्सन हु मेडिकल। कैन यू, यस, क्लिनिकली। हाँ। अदरवाइज जो मैंने पहले भी मैं क्योंकि बता चुका हूँ, एंजाइटी के लिए जो बड़ा सिंपल तरीका है, एक तो देखिए थोड़ी सी ना इसकी फिजिकलिटी में भी ध्यान दें, थोड़ा बॉडी को मूव किया करें, एक्सरसाइज जरूर किया करें। अगर टेरेस पे नहीं जा सकते तो बालकनी में जरूर जाया करें, पार्क में जरूर जाया करें, थोड़ा स्पेशियस जगह पे रहें। एंड वॉच समथिंग विच मेक्स यू फील हैप्पी, या। एनीथिंग विच मेक्स यू फील हैप्पी। हाँ। यूज म्यूजिक, यूज म्यूजिक। म्यूजिक। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल यूज करो, भले लिरिक्स वाला मत करो, क्योंकि लिरिक्स में फिर बुद्धि लगाने लग जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट, एनी म्यूजिक विच मेक्स यू फील सूदिंग, वो यूज कर लो। सो देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू। स्टार्ट वाह। कुकिंग, गार्डनिंग, या। ड्राइंग। हितू कह रहे बिग फैन डूड। हितू यू कैन रिप्लेस डूड विथ अ मेंटोर और समथिंग लाइक, ही इज नॉट अ, ही इज अ डूड guy but not dude for you. Sukhi, everyone. So guys, if you have any questions, please ask. um, और जिनके सवाल मुझसे मिस हो गए उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। एक और जो सही क्वेश्चन आता है मुझे अक्सर कि अ, अक्सर ना लोग हार्ट ब्रेक से बाहर नहीं आ पाते। जो यंगस्टर्स हैं ना, मुझे सबसे ज्यादा उनसे उनका मैसेज आता है कि घर में लोग सुन नहीं रहे, किसी को प्यार है, किसी को कुछ। और वो कॉम्प्लिकेशन से ये लोग इतनी लेट बाहर आते हैं कि समटाइम्स दे मिस आउट ऑन लाइफ, ऑन देयर करियर। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? आई वुड लाइक टू आंसर इट इन अ वेरी सेंसिटिव वे, बिकॉज इसमें ना ज्यादा ज्ञानी जवाब लोगों को जमेगा नहीं। सी, whenever you're going through some heartbreak, एक तो इस वर्ड को यूज ना करें that there is a heartbreak. Heart has not broken. आप कुछ आप किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ रहना चाहते थे और किसी कारण से अब आप उसके साथ नहीं रह पा रहे हैं, यही है ना फैक्ट तो, ये है ना। ओके, सो एक्चुअली तो आपको भी पता है कि इट टेक्स सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम दिस। करेक्ट। लोगों की रिकवरी पीरियड सबका अलग अलग होता है, लेकिन रिकवर जनरली लोग कर जाते हैं। ओके, सो ऐसे समय में द बेस्ट इज योर फ्रेंड्स, जिनके साथ आपने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। जैसे मैं लड़कों से कह सकता हूँ, हम लोग ना मतलब आपस में जब, एंड आई एम श्योर लड़कियों में भी ऐसा ही होता होगा, आई एम जस्ट गेसिंग, कि मतलब अगर एक दोस्त अपने पार्टनर के बारे में कुछ बता रहा है, तो दोस्त रात को बैठ के ना 3-3 बजे तक सुन सकते हैं, जबकि उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, पर अगले की कहानी को सुन सकते हैं बिना उसको जज किए, बिना उसको डांटे, सुन सकते हैं। सो ऐसे समय में ना योर फ्रेंड्स आर कैन रियली हेल्प यू। टॉक टू योर फ्रेंड्स, और सुरेश जी, एटलीस्ट एक ऐसा फ्रेंड जरूर होना चाहिए जिसके साथ आप ये शेयर करें। सुरेश जी, लड़कियों में एक ही चीज होती है, वो हमेशा कहती है मुझे तो पहले से ही पता था वो कमीना था। अच्छा, सॉरी, मैं ये कहना नहीं चाहता था, लड़के भी ऐसे कहते हैं। What I have seen in my life, no matter who you date or how many times you date, and whenever you will go back to your girlfriend, all they gonna tell you is मुझे तो पहले ही वो खराब लगता था, मुझे तो पहले ही पता था जो बेकार बंदा है, वो कमीना बंदा है। So see, the point is, जो आपकी लाइफ में सेट हो उसको कमीना समझ के भूल जाओ and just move on. Something better is waiting for you. One thing you said, beautiful, Sureji, to have at least one person to share that connection with. यस, आजकल क्या हो रहा है कि we are finding very hard to connect with another person. इनफैक्ट दोस्तियां टूट रही हैं। बहुत कम लोग हैं जो कह सकते हैं कि मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा बचपन का यार है। लोग फ्रिक्वेंटली स्कूल कॉलेजेस चेंज करते हैं, सो ऑब्वियसली देयर सर्कल इज चेंजिंग। हाउ टू एक्चुअली फाइंड, ये वाले जोक सबको समझ आएंगे, अभी तक की कोई बात समझ आई है तो how to find a connect, how to find a connection with another person. see again, when I'm trying to build connect with somebody else, there's a 50% chance that I will be successful, or 50% chance that I will still be unsuccessful, because it depends on that other person. But there is one thing that you can do 100%. आप किसी का ट्रस्ट ना तोड़ें।
हम्म। यू बिकम वन सच पर्सन जिसके साथ कोई आकर शेयर कर सकता हो. That is 100% in your control. बाकी the moment it is about somebody else, there is 50% chance. True. So take your chances, but you ensure that you should be in the diary. Your number should be in the diary of at least one person जिसको ये भरोसा हो कि मैं इसको फोन करूंगा, ये मेरी बात को सुन लेगा, मुझे Actually, जज नहीं करेगा, बल्कि मेरी मदद करेगा. sir, actually, अच्छा मैं ओह शिट, मैंने कितनी सारी चीजें मिस कर दी हैं. अ, 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 मैंने गाइस आई एम हाँ, सुरेश जी, आपने जो ये बात कही, एक सिंगर है, उनका नाम भूल गई. शी इज वेरी पॉपुलर, गुजरात से वो है. शी इज वेरी वेरी पॉपुलर गाइस. कैन यू नेम हर बॉलीवुड सिंगर वेरी पॉपुलर? उन्होंने डायरी बनाई. So every time she meets a person, she thinks कि ये बंदे ने मुझे बहुत वार्म के साथ ट्रीट किया, और कभी भी मैं उनको कॉल करूंगी तो मेरा फोन पिक करेंगे, तो उनका नाम उन्होंने अपनी फेवरेट उस डायरी में डाल दिया. और उन्होंने कहा कि अनुपम, मेरी कोशिश होती है कि किसी की डायरी में मेरा भी नाम हो. Yes, या yes. एंड That is दैट्स what we व्हाट should do. एंड सुरेश जी, दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग देन. मुझे जो भी लोग बहुत अच्छे लगते थे, या मुझे लगता था आई एम गोइंग टू स्टैंड बाय दिस पर्सन, अगर वो मुझे कॉल करें या वो, तो मैं उनके नाम के आगे या तो माई फेवरेट लिखती हूँ या मैं हार्ट बना देती हूँ. सो दैट यू नो, जब भी मुझे मैसेज आए, आई शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि दिस पर्सन वाज सो नाइस टू मी दैट आई हैव पुट दैट हार्ट इन फ्रंट ऑफ देयर नेम. Wonderful, wonderful, very good. भाई साहब, कैसे पढ़ूं मैं इतने सारे सवाल. Guys, please, even your friend with whom you are so connected earlier, but small change in their behavior hurts. So now I don't want to connect with people. Sir, होरीबा में महीने 3 टाइम्स आपका सेशन अटेंड किया है. आपकी बातें उतना ही हंसाती हैं जितना सिखाती. ओह, आई थिंक सुरेश जी, दिस शुड बी योर टैगलाइन. मेरी बातें उतना ही हंसाती हैं जितना सिखाती हैं. आई लव दैट लाइन. And Tej is one of Thank you. my oldest followers. Like since I have Instagram, this person is following me. So Tej, it's like good taste you have. You choose right mentor. बॉलीवुड में लेसन के बिना, दोस्त स्पेलिंग सही कर लो, कुछ और ही लग रहा है. लेसन के बिना यहाँ किसी को सुरेश जी, आपका फोन नंबर, क्या आप बात सुनेंगे? So basically he wants to get in touch with you. So what do you have to say about the fact, सुरेश जी, कि अगर किसी का एक बार दिल टूट जाता है या कोई दोस्त धोखा दे देता है, तो मैंने अक्सर देखा है कि उनका वो आगे फिर ट्रस्ट नहीं करते. अरे लोग तो ऐसे ही होते हैं. पीपल डोंट ट्रस्ट एनी मोर, और वो हर रिलेशनशिप को डाउट से देखते हैं. नहीं, देखिए अनुपमा, one thing is very clear. If you are committed, okay, then these things don't matter. ये जो दूसरे पे शक होता है ना बहुत ज्यादा, हमें वो इसलिए भी होता है क्योंकि हमें अपने बारे में भी पता होता है कि सही तो नहीं है यार, ये भी मेरी तरह ही हो. अगर 100% ट्रस्टवर्दी हैं आप, कमिटमेंट से किसी भी मैं देखिए, मैं ही नहीं कह रहा आप हर रिलेशनशिप में ट्रस्टवर्दी हो, हर रिलेशनशिप में कमिटेड हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई 2-4 ऐसे होने चाहिए जहां आप बिंदास हो. आप ऐसे 100-200 नहीं कर सकते, लेकिन कोई 2-3 ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी डायरी में आपका नाम हो कि भाई मैं इसको रात को 2:30 बजे फोन कर दिया तो ये पिकअप भी करेगा, सुनेगा भी, और अगर मदद मांगूंगा तो कर देगा. दैट्स इट. तो आप इन 2-3 के लिए ऐसे हो जाओ. देखो, प्लीज अंडरस्टैंड, ये हमारे ना आसपास बहुत से तरह के प्लैनेट्स घूमते हैं, ओके, लेकिन हमारे बहुत नजदीक वाले ऑर्बिट में घूमते हैं ना, इनके साथ यू शुड बी ट्रांसपेरेंट, इनके साथ यू शुड हैव दैट कनेक्ट. बाकी जो दुनिया है उसको एक पर्टिकुलर लेवल पर डील करना चाहिए, आउटर सर्कल पे. सबको इनर सर्कल में लाने की जरूरत नहीं है. तो और आउटर सर्कल वाले लोग क्या करते हैं उससे इतना प्रभावित होने की जरूरत नहीं है. करेक्ट. इनर सर्कल अपना मजबूत रखिए, इनर सर्कल के लोगों के लिए ट्रस्टवर्दी रहिए, कमिटेड रहिए, अपने इनर सर्कल में लोगों को छांट के रखिए बस. बाकी आउटर सर्कल पे दुनिया आती है और जाती है. इट डज नॉट मैटर. That's actually, guys, this is a beautiful piece of advice. इसे ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये मुझे मुंबई आने के बाद
ये जब डिफरेंशिएट आप बराबर नहीं करते, यू विल कीप हर्टिंग योर सेल्फ एंड यू नो आपको समझ नहीं आएगा। हमेशा ड्रॉ क्लियर लाइन कि ये मेरा क्लोज बंदा है और इनके साथ मुझे सिर्फ काम करना है या बस रिश्ता रखना है, या एंड अगर आपका दोस्त चला गया है या प्यार चला गया है तो ये इसका बस एक ही मतलब है, गो ऑन नेक्स्ट मिशन ब्रो, स्टॉप बीइंग तो And my suggestion will be send them blessings. हाँ, but I find it so difficult to forgive people. तो मतलब उनकी बात पे दोबारा जिंदगी में अच्छा तो सोच ही नहीं सकते, ऐसा क्यों है? अनुपमा, इसमें अगर थोड़ा सा हम एक स्टेप थोड़ा डीपर जाएं, the problem is not forgiving that person. The problem is we are not able to forgive ourselves that I could not punish that person. Okay? Yeah. So it's all about forgiving yourself, that it's okay. You are not Paramatma that you can punish everyone. There will be some people. एक गुस्सा तो बनता ही था। Yes, that's what I'm saying. So you are actually not able to forgive yourself. Yeah. And I'm saying, come on, forgive yourself. You're a human being. You have some limitations. Okay? You have certain circumstances. We are not the Sarve Sarva. So forgive yourself. It is never about the other person. It's about forgiving our own self. Yeah. Okay? Actually, this is what hurts. बात का जवाब नहीं दे दिया। हाँ, जवाब नहीं दे पाया तो मान लो कि हाँ भाई उस वक्त मैं कमजोर था, मैं नहीं दे पाया। ओके, अपने को माफ कर दो कि चल कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। Wow. So forgive yourself. भावेश तो बस आज भावेश is a viewer who is just writing yes, he's just amazed कि क्या लिखा जा रहा है। He's like yes, यही बात है। So सुखी कह रहे no one gets chance without knowing, without having connection in Bollywood. सुखी ऐसा नहीं है, I wasn't from Bollywood. मैं हमेशा मानती हूँ आपका कनेक्शन आपसे होना चाहिए, आपका अपने सपनों से होना चाहिए और आपके टैलेंट से होना चाहिए कहीं भी लाइफ में पहुंचने के लिए। और बहुत लोगों ने बहुत सारे नाम बनाए हैं ऐसी चीजों में जहाँ पे उनका कोई कनेक्शन नहीं था, किसी को नहीं जानते थे। पर सुरेश जी, आई वुड लव टू हैव योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आपका कनेक्शन नहीं है, तो क्या आपको मौका नहीं मिलेगा? देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, हु टोल्ड यू लाइफ इज फेयर? ये आपने कौन सी किताब में पढ़ा है? फॉरगेट अबाउट बॉलीवुड, नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हर रूठे रूठे लोगों के पोस्ट नहीं देखते फेसबुक पे, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ जी, वो जाके इकट्ठे बैठ के दारू पी के रो तो रहे होते हैं लोग कि यहाँ पर फेवरेटिज्म है या अपने अपने लोगों को करते हैं दिस एंड दैट। वो सब जगह बॉलीवुड में थोड़ा ग्लैमर ज्यादा है, वहां पर मनी ज्यादा है तो लोग ज्यादा जाना चाहते हैं। अच्छा, जहां भी अब ये ऐसे ही है जैसे आईआईटी में सबका एडमिशन नहीं होगा, सीटें ही लिमिटेड है, तो अब हर जगह होता है। मैं नहीं बॉलीवुड के बारे में ज्यादा जानता, तो आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट। जिस चीज के बारे में पता नहीं चुपचाप कह दो नहीं पता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में ज्यादातर जगह आपको रिजेक्शन मिलती है। आप सारे लोग तो क्रिकेट में सिलेक्ट नहीं हो सकते, सारे लोग बॉलीवुड में भी नहीं जा पाएंगे। अच्छा, टैलेंटेड लोग भी रह जाएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आपको क्या लगता है ये 15-20 लड़के खेल रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, यही टैलेंटेड है पूरे हिंदुस्तान में? लाखों लड़के होंगे जो टैलेंटेड है, नहीं जा पाते, तो अब करें क्या? 11 ही तो खिलाने हैं। तो इट वाज योर चॉइस, यू वांटेड टू बी अ स्टार, यू वांटेड टू बी अ प्लेयर, यू वांटेड टू बी दिस एंड दैट। अब अगर उसमें है कंपटीशन तो आपको पहले ही पता था। अभी तो ऐसे ही आप शतरंज में हार जाओ तो आपको जी शतरंज का खेल ही ठीक नहीं है, अब कैरम खेलना शुरू कर दो आप। सो आई थिंक लाइफ इज लाइक दिस एट टाइम्स, इट्स नॉट फेयर ऑल द टाइम। एक और अनफेयर जो लाइफ का इंसिडेंट है उसका क्वेश्चन है कि जो लोग जिनकी हम मदद करते हैं, फिर जरूरत के वक्त जो लोग हमारी मदद नहीं करते, तो शुड वी कंटिन्यू टू हेल्प देम या नहीं, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? तो चलो मैं आज थोड़ा डीपर जवाब देने के मूड में हूं। तो पहली चीज एक सब लोग समझ लो जो मुझे सुन रहे हो, हाँ, आपने आज तक कोई काम ऐसा किया है कभी किसी के लिए जिसमें सिर्फ किसी और के लिए कुछ हुआ और आपको कुछ ना मिला हो? Have you ever done anything exclusive for others? नहीं, कम से कम फील गुड के लिए तो किया ही है। तो और क्या चाहिए? कर तो लिया था उसको फील गुड। But actually I feel it because it makes me feel so good at the end of the day. देखिए, we never do anything for somebody else. Let us understand it. We do it to feel good about ourselves.
Even when parents take care of their child, they do it because they feel good. When the child is doing well, when the child is comfortable, parents feel good. So when we are raising our children, we are not doing any favor to them. जैसे मैं अपने कॉर्पोरेट के लोगों को ना कई बार कहता हूँ, आपने देखा होगा कई लोग ना जिन्होंने कंपनी में 30-35 साल लगा दिए होते हैं, वो पता क्या कहते हैं, 22 साल का आया था, आज 45 का हो गया हूँ, पूरी जवानी दे दी इस कंपनी को, मिला ही क्या है। या तो कई बार मैं इन लोगों को समझाता हूँ कि आपने पूरी जवानी दे दी, अगर आप इस कंपनी को ना देते जवानी बच जाती है आपकी। जवानी तो जानी ही थी ना, जवानी तो जानी थी। और आपने ये 35 साल वन वे जवानी थोड़ी दी होगी, हर महीने तनख्वाह मिली होगी, प्रमोशंस हुए होंगे और बहुत सारी चीजें कंपनी की तरफ से भी तो हुई होंगी, राइट। तो ये जो एक ये एंटाइटलमेंट मानसिकता से लोग करते हैं, तो उसमें फिर दुखी होते हैं। ये ऐसे ही जैसे मैं अपने बेटे को, आपने उसकी मूवी में नहीं था 3 इडियट्स में जो था, जो माधवन के पापा जी कहते हैं कि हम एक ही एसी अफोर्ड कर सकते थे, वो भी इसके कमरे में लगवाया, आज ही हमारी बात मान नहीं रहा। ओ यार, आपने उसके कमरे में एसी लगवाया, आप भी वहीं चद्दर डाल के सो जाते, वो कोई शादीशुदा बच्चा है, आप भी रह लेते एसी में। अब अगर आपने उस वक्त एसी उसके कमरे में लगवाया, तो अब सारी जिंदगी अब उसके ऊपर बेताल बन के थोड़ी बैठे रहोगे। बट We are doing everything for ourselves, and I'm saying it as a father. मैं अपने बेटे पर कोई फेवर नहीं कर रहा, अपनी बेटी पर कोई फेवर नहीं कर रहा। जब ये कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, जब इनको थोड़े, जब मैं इनको खुश देखता हूँ, तो मुझे खुशी होती तो है। तो सुरेश जी, आप क्या करते हैं जब आपको अपने बच्चों पे गुस्सा आते हैं? हमारे मम्मी पापा तो कहते हैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम लोग आज ये दिन दिखा रहे हो, तो आप गुस्से में क्या डायलॉग मारते हो फिर? मैं तो खैर गुस्से में बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन जो एक चीज अब मुझे समझ में आई है, मेरे गुस्सा नहीं मेरे कृष्णा ने मुझे समझाया है जी, मेरे कृष्णा ने मुझे समझाया था कि मैं ना कई बार ना, मैं थोड़ा सा उग्र हो जाता हूँ उन लोगों के साथ, जब मुझे, जिनको मैं मानता हूँ कि ये मेरे अपने हैं, जिनका मैं भला चाहता हूँ। जैसे आप देखोगे बाकियों को तो ना मैं अपना नॉर्मल जवाब देता हूँ, अगर कोई मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो मैं मान जाता हूँ। लेकिन जो आपके इनर सर्कल के लोग होते हैं, उनके बारे में कई बार लगता है कि नहीं यार, तुम समझ जाओ, मैं जो कह रहा हूँ कर लो, ये आपके फायदे की चीज है। लेकिन फिर मैं क्या देखता हूँ कि जब वो नहीं करते ना, तो फिर आदमी थोड़ा उग्र हो जाता है, थोड़ा व्यग्र हो जाता है कि यार तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, जब कह रहा हूँ तो मान लो। लेकिन फिर अब बाद में मुझे समझ में आया कि वो भी ना ठीक नहीं है। तो अब मेरे जो कृष्णा ने मुझे समझा रखा है, मैंने एक बहुत बड़ा कृष्णा का पोस्टर लगा रखा है अपने घर में, स्माइलिंग कृष्णा, बांसुरी वाले। मेरी सबको एडवाइस होती है जो हिंदू धर्म को मानते हैं वो लगा लें स्माइलिंग कृष्णा। स्माइलिंग कृष्णा लगाने का फायदा ये है कि जब भी मैं थोड़ा परेशान होता हूँ ना कि लोग समझते क्यों नहीं है, इतने सरल तरीके से समझाता हूँ, बिल्कुल हंसी मजाक में समझा रहा हूँ, फिर भी लोग समझते नहीं कई बारी। तो फिर जब वो तस्वीर देखता हूँ ना, तो फिर ऐसे लगता है जैसे कृष्ण जी मुझे कह रहे हैं कि सेमवाल, दुनिया मैं चला रहा हूँ, तू नहीं। वाह, ओके, सारी चीजें तेरे समझाने से नहीं हो जाएंगी, सारी चीजें तेरे कहने से नहीं हो जाएंगी। कुछ लोगों की अपनी अपनी जर्नी भी है जो उनको कंप्लीट करनी है। ओके, यू डू योर बेस्ट एंड लर्न टू लीव द रेस्ट। क्या बात है। सुमित, to accept our failures also. How come we accept our failures today? Why we don't accept our failures? फेलियर्स को हम एक्सेप्ट कैसे करें? मतलब जब हम फेल होते हैं तो उसको कैसे देखें? देखिए, सबसे पहले तो ना अपनी भाषा में डालें कि जब भी आप ये जो फेलियर शब्द इस्तेमाल करें, इसकी जगह आप एक वर्ड यूज करें, फीडबैक। वी नेवर फेल, वी गेट फीडबैक। Yeah. So that's a lesson that a particular approach that I used was wrong. So I need to find a way. That's one. Okay. और एक जो नेशनल पैनासोनिक जो ब्रांड आपने सुना ना, पैनासोनिक ब्रांड, इसके जो फाउंडर थे वो थे मात्सुशिता कोनोस्के। वो एक बहुत अच्छी चीज कहते थे, वो कहते थे एनी एक्सपीरियंस विच डज नॉट किल मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। ओके, और मैंने अपने आप को समझाने के लिए क्या बना रखा है, खासकर सेल्स के लोगों को समझाता हूं मैं कि देखिए, जब आपको धरती पे भेजा गया था ना, तो ब्रह्मा जी ने आपके कोटे के रिजेक्शन आपके माथे पे लिख दिए थे कि तेरे को भाई अपने जीवन में 50 रिजेक्शन मिलेंगे। तो अब इसका फायदा क्या है, आपके कोटे के 50 रिजेक्शन सपोज हैं, तो अब आपने कहीं पर अप्रोच किया और आपको रिजेक्शन मिली, विल यू बी हैप्पी और सैड? यू विल बी हैप्पी कि 50 में से 49 रह गई, 48 रह गई, 47 रह गई। So you know, every rejection is actually taking you nearer to that particular goal of yours. Yeah. So this paradigm needs to change in your thought process. नहीं है feedback.
That's, I hope Sumit you got your answer. And Jen जो कि खूबसूरत सी लड़की है, उन्होंने कहा सर आई लव इट. सुखी कह रहे हैं कि वो वहां तो जहाँ से बॉलीवुड सिंगर शाहिद मानर, क्योंकि शाहिद इज माय फ्रेंड, इज अ ग्रेट सिंगर, ग्रेट गाय. और आप सबसे बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, और शाहिद हिमसेल्फ इज एन एग्जाम्पल कि आप में टैलेंट होना चाहिए तो आप कहीं तक भी पहुंच सकते हैं. शाहिद जब शुरू में आए थे तो लोगों को चाय पिलाते थे स्टूडियो में, और आज उन्होंने हमारे देश के, उनका सपना था शाहरुख खान के लिए गाने के लिए, जब भी मैं सारे गाने उन्होंने गाए हैं. एक Wow. पूरी ओरिजिनली उन्होंने गाया है. Wow. या सो सुखी यू हैव योर आंसर. सो सो हम अभी आर ब्रिंगिंग Q&A टू एन एंड. तो जाने से पहले मेरा सवाल आपसे ये है सुरेश जी, कि हाँ जी. जब लोग आपसे बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, तो वो कौन सा सवाल है जो लोग नहीं पूछते और आपको लगता है यार अभी भी तुम लोगों को ये सवाल करने चाहिए और तुम लोग अभी भी मिस आउट कर रहे हैं? Sorry, I didn't get your question. Ask me again. मतलब कि जब आपके पास बहुत सारे सवाल आते होंगे और इतने सालों में कभी आपको लगा है कि यार इट्स हाई टाइम दैट यू शुड बी आस्किंग दीज क्वेश्चंस एंड पीपल आर स्टिल आस्किंग दो सिली क्वेश्चंस. तो कोई ऐसा सवाल जो आपको लगता है कि अब तुम्हें ऐसे सवाल पूछने चाहिए? मुझे एक किस्सा याद आता है. एक प्रोग्राम मेरा ना ओपन प्रोग्राम था, वो किसी कंपनी के लिए नहीं था, जनरल पब्लिक थी. So there a gentleman who, मतलब I could see that he is in his 60s. हाँ. And तो मैं थोड़ा ज्यादा ही उस दिन ऊर्जा में था. आप बात भी ऐसे 5-6 साल पहले की है. So he asked me, सुरेश, why are we living? हम क्यों जी रहे हैं? हम क्यों जीते हैं? Why do we live? तो मैं उस वक्त थोड़ा ज्यादा मोमेंटम में था, तो मैंने उनका कहा सर थोड़ा लेट नहीं हो गए? हाँ, मैं कहा महाराज अब बचा कितना है, ये सवाल पूछना चाहिए था जब 16-17 के थे. अब आप पूछ रहे हो. आई थिंक मतलब जोक्स अपार्ट, पीपल spend their whole life without understanding what is life. Wow. And how to live. This pains me actually, and this your constant smile on my face actually is to hide that pain which I feel. That it is so sad that people throughout their lives, they think they are preparing for life. What they're actually missing in this all jaddo-jahad of anxiety, depression, etc., what they are missing is life itself. And trust me, Anupama, that pains me. People are missing life in the process of preparing for life. So I am doing whatever little I can to help people to realize and become aware that, hey guys, ये सब you are too much into your head, and the important thing is slipping through your hands, which is your life. So I wish लोग इसको जितनी जल्दी जान जाएं उतना अच्छा है. And हम तो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं. आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कमाल का कर रहे हैं. मैं हर बार सोचती हूँ, मैं ये बात भी सुरेश जी से कहती हूँ, मैं हर बार सोचती हूँ सुरेश जी can't surprise me this time. I will know his answers and I will know what he's going to say. But actually ऐसा नहीं होता. Every time I learn something like so profound. So Hankini कह रहे sir, what a nice word for failure, है ना? And then कह रहे sir, thank you for giving many lessons during it's your training. I think आपकी कोई student है यहाँ पे जो आपको thank you कहने हैं especially. And everybody is like, wow, amazing listening to you. So Suresh ji, it was such a pleasure to have you back again. Thank you so very much. Thank you, Anupama. Thank you so very much for talking to us. And thank you. Suresh, I want to ask you that would you like to do that session lessons from Geeta? क्या अगर आप करना चाहेंगे हमारे audiences के लिए? Of course, I would love to do that. I think that is requirement. That's a big requirement, and Wow. that's the real solution, by the way. That's amazing. So all the people listening, we will be doing it. If you guys interested, do tune in. And once again, Surajit, thank you. It's always so lovely to have you. It's always a pleasure talking to you, Anupama. Thank you very much. Thanks for this opportunity. Thank you. Thank you, Surajit. Bye. All the best. Good night. Bye. So, everyone, thank you so much for all these amazing participation. The broadcaster is going to get over, and I'm taking screenshots of all.
Okay, so guys, time to go. I love you all. Bye. 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 Bye.